हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। आगे बच्चे की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। आज हम आपको पढ़ाते हैं रूल ऑफ डिजिटलिटी। ये नंबर सिस्टम का दूसरा वीडियो, इसके पहले एक आ चुका है बेसिक, जिसमें कि नंबर सिस्टम एकदम बेसिक कंप्लीट था। इसके अलावा कुछ नहीं। अब इसके में क्या है, रूल ऑफ डिजिटलिटी होगी, इसके बाद होगा नंबर ऑफ फैक्टर। तो आज हम देखते हैं रूल ऑफ डिजिटलिटी। क्या देखते हैं रूल ऑफ डिजिटलिटी। सबसे पहले रूल ऑफ डिजिटलिटी क्या देखते हैं, आता है वन। वन क्या है? वन एक ऐसी संख्या है, वन एक ऐसी संख्या है, वन एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या से नहीं कटती है। सॉरी, जो कि किसी भी संख्या से नहीं कटती है। किसी भी संख्या से नहीं कटती है। मतलब वन एक ऐसी संख्या है जो कि किसी भी संख्या से नहीं कटती। अगर कटेगी तो वो स्वयं से कटेगी, नहीं तो इसके अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटती है। वन इज नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर। वन इज नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर। एनी नंबर except one, but one is a universal factor. वन क्या है? वन एक यूनिवर्सल फैक्टर है जो किसी भी संख्या से नहीं कटता स्वयं के अलावा। इसके बाद आते हैं हम लोग दो पे। किस पे आते हैं? दो पे। दो में क्या है, दो का क्या होना चाहिए, दो का जो लास्ट डिजिट है, यानी कि लास्ट में जो यूनिट डिजिट है दो का, यदि किसी संख्या में क्या है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक क्या हो, सम या जीरो, तो क्या हो जाएगा, वो संख्या किससे कट जाएगी? दो से कट जाएगी। या तो फिर लास्ट डिजिट शुड बी लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई टू if unit digit is 0 and even number। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर देख लो, एग्जांपल के तौर पे ये मान लो कोई भी संख्या हो, 1 2 3 4 5 6, ऐसे कोई, बस क्या ये जो डिजिट है ये क्या होनी चाहिए, ये जो है ये सम होनी चाहिए, या तो जीरो हो, जैसे 1 2 7 8 0, ये क्या हो जाएगी, दो से डिविजिट कर देंगे। अब दो हो गया, दो के बाद क्या आता है, दो के बाद आता है 4। क्या आता है? 4। अब 4 की बात आ गई तो 4 को क्या कह सकते हो, 4 को कह सकते हो ना 2 की पावर 2 कह सकते हो। यानी कि किसी संख्या का, यदि किसी संख्या का के अंतिम दो अंक जीरो या डबल जीरो या 4 से ये होना चाहिए। जैसे कि अगर एग्जांपल दे दूं, एग्जांपल क्या है, 15300, ठीक है, लास्ट में 2 जीरो दिए हैं। इसके बाद आ जाओ, जैसे कि
77824। इसमें क्या है, ये जो दो लास्ट में दिए ना ये कट जाएगा, 6 चौको 24, 6 × 4 क्या हो जाएगा 24, यानी कि ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब 2 हो गया, 2 के बाद आते हैं किस पे, 2 के बाद आते हैं 8 पर। किस पे आते हैं 8 पर। आठ पर आते हैं, 8 क्या है, 8 को अगर देखा जाए तो 8 को ये भी तो कह सकते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, यानी कि लास्ट 3 डिजिट शुड बी ट्रिपल जीरो और क्या हो या 8 से डिवाइड हो। यानी कि अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य। क्या अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य, या तो फिर 3 बार 0 दिया हो लास्ट में तो वो क्या हो जाएगा 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, अगर एग्जाम्पल के लिए कहा जाए तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लो एक 1 2 3 ट्रिपल 0। अब ये क्या है 3 0 दे दिए तो क्या हो जाएगा ये कट जाएगा। इसके अलावा दे दिया जाएगा जैसे कि 9 7 8 2 1 1 2। अब इसमें क्या है ये देखो ये कट रहा है ना 8 से, यानी कि जो अभी तक हम लोगों ने सीखा ये देखो कैसे मतलब 2 की पावर 8 क्या हो गया 2, यानी कि जो है यूनिट डिजिट क्या कटना चाहिए यूनिट डिजिट। इसके बाद 2 की पावर 2 यानी कि 4 क्या होना चाहिए लास्ट 2 डिजिट। ठीक, उसके बाद आते हैं 2 की पावर 3 यानी कि 8 यानी कि लास्ट 3 डिजिट। इसका मतलब जो 2 की पावर है यानी कि जो 2 की पावर दी है उतने ही क्या होना चाहिए लास्ट डिजिट होना चाहिए उतने। यानी कि अगर कोई संख्या 2 के वर्ग स्क्वायर या मतलब 2 की पावर में आती है तो क्या होना चाहिए लास्ट एंड डिजिट भी होना चाहिए। मतलब इतना सबसे अगर देखा जाए ना तो हमको क्या मिला यही मिला कि अगर 2 की पावर 1 में क्या है यूनिट डिजिट, क्योंकि उसमें पावर 1 दी है। 2 की पावर 2 में क्या है 4 यानी कि लास्ट के 2 डिजिट, यानी 2 की पावर 3 में क्या है 8। अब उसमें क्या है लास्ट के जो भी मतलब 3 डिजिट हैं वो कट जाना चाहिए। इसके बाद अगर मान लो कोई भी संख्या 2 की पावर कितनी भी दी है 2 की पावर 6 दे दी गई है यानी कि 64 दे दिया गया है। कितना दे दिया गया है 64 में क्या होना चाहिए लास्ट के जो 6 अंक है वो क्या होना चाहिए कटने चाहिए। किससे कटने चाहिए 64 से कटने चाहिए, तो वो संख्या पूर्णतया क्या हो जाएगी 64 से कट जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर दे दीजिए ये दे दिया जाए 6 7 8 9 1 2 3 2। अब इसमें पूछ दिया जाए कि ये संख्या है 16 से कटेगी कि नहीं कटेगी, 16 से डिविजिबल होगी या नहीं। तो इसमें क्या करेंगे 16 यानी कि 2 की पावर 4, 2 की पावर n बराबर क्या होता है लास्ट एन डिजिट। क्या होता है लास्ट एन डिजिट। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे 2 की पावर 4 बराबर कितना होता है 16, यानी कि लास्ट के 4 देख लेंगे। अब इनको 16 से काट के देखो ये पूरा 16 से कट रहा है। क्या हो रहा है पूरा की पूरा 16 से कट रहा है। कैसे 16 × 7 16 7 112 बचा कितना 11। आगे फिर करेंगे 16 7 112 यानी कि ये संख्या जो है 16 से पूर्णतया कट जाएगी। क्या हो जाएगी ये संख्या 16 से पूर्णतया कट जाएगी। उसके बाद आते हैं 3 में क्या है 3 का मतलब डिविजिबल रूल ये होता है कि अगर किसी संख्या का योग 3 से कट जाता है
तो वो संख्या पूर्णतः 3 से कट जाएगा। अगर नहीं कटता है तो वो नहीं कटेगी। देखो एग्जाम्पल के पहले परिभाषा देख लो, उसके बाद ये देख लो कैसे। सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3, यानी कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। अंकों का योग क्या होना चाहिए? 3 से कटना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल में क्या है, मान लो 1 2 7 2 3 5 1। अब इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले तो काटो। देखो 2 1 3 7 3 10 2 12 3 15 15 5 20 20 1 21, यानी कि 1 + 2 + 7 + 2 + 3 + 5 + 1 कितना आ रहा है 21। 21/3 करोगे तो क्या हो जाएगी, पूरी कट जाएगी। यानी ये संख्या जो है वो क्या हो जाएगी, 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब जैसे कि मान लो और देखते हैं आगे क्या है, और एग्जांपल देखो जैसे कि 1 7 8 2 1 5 2 5। अब इसको शॉर्टकट में कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले तो काट लो। 7 2 9 9 3 से कट जाता है। 8 1 9 9 3 से कट 9 जो है 3 से कट जाता है। 5 5 5 10 2 12, यानी 3 से कट गया। क्या बचा, 1 बचा। एक रिमाइंडर बच रहा, मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। क्या होगा, ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। इसके बाद आते हैं कहाँ पे, हम लोग आते हैं 9 पे। क्या, इसमें क्या, इसमें भी वैसा सेम रूल है। क्या है, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाए तो वो संख्या क्या हो जाएगी, वो संख्या 9 से कट जाएगी। यानी कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। अंकों का योग अगर 9 से कट जाएगा तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 9 से कट जाएगी। अब जैसे एग्जांपल देख लो। एग्जांपल में क्या है, एग्जांपल में 2 3 5 7 8 1 2। अब इसको अगर ऐसे जोड़ो, 3 2 5 5 10 7 17 17 1 18 18 8 26 26 2 28, यानी कि 28। ये संख्या जो है नहीं कटेगी। क्या होगी, ये संख्या नहीं कटेगी। या तो अगर इसको ऐसे ना करो, ठीक, तो इसको कैसे करो, 5, ठीक, 5 और 2 2 4, यानी कि 5 4 9 निपट गया। 8 1 9 निपट गया। 7 और 3 10, यानी कि 1 बच रहा है। ये संख्या क्या हो जाएगी, ये संख्या नहीं कटेगी। इसके बाद एग्जाम्पल एक और देख लो, जैसे कि दिया है 8 1 7 2 3 5 1 4 6 8। अब इसमें देखो 7 और 2 9, ठीक, कट गया। 8 और 1 9 कट गया। 5 और 4 9 कट गया। 8 और 1 कट गया। 6 और 3 9, यानी कि इसमें रिमाइंडर एक बीच में नहीं बच रहा है, शेषफल एक भी नहीं बच रहा, सारी सारी संख्याएं कट जाती है। ये संख्या क्या हो जाएगी, 9 से कट जाएगी। क्या हो जाएगी, 9 से कट जाएगी। ठीक है, और इसके बाद आते हैं क्या, इसके बाद आते हैं 27, यानी कि 27। क्या आते हैं, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 27 से कट जाए, किससे कट जाए, 27 से, तो वो क्या हो जाएगी संख्या, वो पूरी डिविजिबल हो जाएगी। किससे, 27 से, यानी कि लास्ट डिजिट सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 27। अंकों का योग यदि 27 से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो संख्या पूरी 27 से कट जाएगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देख लो, 6 8 9 9 1 6 9 6। अब इसमें देखो ये कटेगी कि नहीं कटेगी, अंकों का योग जोड़ लो या जो हम बताएं वो डायरेक्ट कर लो। देखो
6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 6, यानी कि 8 6 14, 14 9 23, 23 और 9 32, 32 से 33, 33 6 39, 39 और 9 48, 48 और 6 54, क्या है 54, जबकि 54 क्या होता है 27 से 49 कट जाता है, यानी कि ये संख्या कट जाएगी। अब इसमें डायरेक्टली से देखोगे 27, यानी 27 चाहिए हम लोगों को ना, 9 दूनी 18, 9 3 27, एक तो 27 निपट गया, बाकी ये संख्या बची क्या हुआ 8 1 9, ठीक, ये क्या बचा 9 और 6 दूनी 12 छतरी का 18, यानी कि एक ये 9 और ये 12 सॉरी 18, 18 और 9 कितना होता है 27, यानी कि रिमाइंडर बचा 0 की संख्या क्या हो जाएगी कट जाएगी, पूर्णतया कट जाएगी, किससे 27 से, ठीक। उसके बाद आते हैं किस पे 5 पे, 5 का देखते हैं दोस्तों। अगर तुमको वीडियो से हेल्प मिल रही हो, ठीक, वीडियो से हेल्प मिले और आपको मतलब ऐसी ही वीडियो चाहिए, ऐसी मतलब बराबर वीडियो मिलते रहे, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके दोस्तों में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना भी ज़्यादा जितना ज़्यादा सपोर्ट दोगे उतना ज़्यादा हम बोले दिव्यास्त्र भाई से इसमें पूरा पूरा एकदम बढ़िया से पढ़ा देंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, ठीक। आगे देखते हैं 5 का। 5 का क्या है, 5 में सबसे पहले तो लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट शुड बी शुड बी डिविजिबल बाई 4, सॉरी डिविजिबल बाई 5, यानी कि लास्ट की जो डिजिट है, लास्ट का यूनिट डिजिट है, यानी कि अंतिम अंक है, क्या होना चाहिए अंतिम अंक 5 से कटना चाहिए, क्या होना चाहिए 5 से कटना चाहिए। अगर आप ये नहीं कह सकते तो ये भी कह सकते हो कि लास्ट में 0,5, क्या हो 0,5, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देख लो, एग्जांपल के तौर पे क्या है 42610, ठीक। अब इसमें क्या 0 आ गया लास्ट में, या अगर 0 नहीं आएगा तो कैसा होगा ये भी देख लो 42615, यानी कि इसमें क्या आ गया 5 आ गया। इसके अलावा कोई नंबर आ जाए, मान लो कि 8346334, ये नंबर आ गया, तो इसमें क्या आ गया यूनिट डिजिट में 4 आ गया, यानी कि ये संख्या जो है 5 से नहीं कटेगी, क्या नहीं होगा, क्या होगा 5 से नहीं कटेगी ये संख्या, यानी कि ये संख्या 5 से नहीं कटेगी। बाद बाकी की संख्या ये दोनों की दोनों 5 से कट जाएंगी, ठीक। 5 हो गया। उसके बाद आते हैं किस पे 25 पे, किस पे आते हैं 25 पे, ठीक है। 25 को देखते हैं। 25 में क्या है, जो लास्ट है ना, लास्ट टू डिजिट लास्ट टू डिजिट शुड बी लास्ट टू डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 25, यानी कि अंतिम दो अंक 5 से कटना चाहिए, या तो 0 2 बार 0 लास्ट में। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लो, एग्जांपल के तौर पे क्या है, जैसे कि 97175, ठीक। अब इसमें क्या लास्ट का जो ये डिजिट है ना, ये क्या 25 से कट रहा है, 25 का 75, या तो लास्ट में 2 बार 0 हो, जैसे कि 8450, इसमें क्या है ये भी कट रहा है, इसमें एक और 0 लगा दूँ तो लास्ट में क्या आ गया 2 बार 0 आ गया, ये क्या हो गया, यानी कि ये भी संख्या 25 से कट जाएगी। अब इसके बाद अगर आपको दे दिया जाए, मान लो कभी कभी आ जाता है डिविजिबल टू 75 का 75 में क्या करोगे, 75 को सबसे पहले तो तोड़ो दो में, किसमें, एक तो 25, एक में 3 में,
25 का रूल चेक करो, उसके बाद 3 का चेक करो। अगर दोनों से कट जाए, ठीक, तो वो क्या हो जाएगी, वो संख्या 75 से तो पूरी पूरी कट जाएगी। यही आता है 6 में। 6 में क्या है, एक तो 2 से कटना चाहिए और दूसरा 3 से भी कटना चाहिए। किससे? 2 से कटना चाहिए और तीसरा 3 से भी कटना चाहिए। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं। 25 तक हो गया। 25 के बाद अगर तुमने मान लो क्या किया, 125 का देखा। 125 में क्या है, या तो 3 बार 0 हो, ठीक, या फिर लास्ट 3 डिजिट क्या हो, लास्ट 3 डिजिट का डिविजिबल कैसे होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए 125 से। तो क्या हो जाएगा, वो संख्या पूरी की पूरी कट जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 6 3 4 3 7 5, इसमें क्या है, ये लास्ट जो 3 डिजिट है ना, ये क्या हो जाएगी, 125 से कट जाएगी। सबसे पहले तो 125 अगर 100 + 25 में करो ना, तो भी 100 × 3 कितना हो जाता है, 375, यानी 25 × 3 कितना हो जाता है, 375। उसके बाद अगर मान लो 3 जीरो वाली संख्या चाहिए आपको, क्या चाहिए, 3 जीरो वाली संख्या, तो कैसे, 9 8 1, इसके बाद 3 टाइम 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 9 8 1, उसके बाद 3 बार 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 3 बार 0 होना चाहिए। हमारा 125 तक हो गया, यानी कि हम लोगों ने कितना कर लिया अभी तक, 2 कर लिया, 4 कर लिया, हाँ, 16 8 3 9 27, ठीक, 5 25 125। अभी क्या बचा है, 7 बचा है और 11 13, ठीक। अब आते हैं 7 11 और 13 पर। इन तीनों के रूल जो है, एक एक अलग अलग रूल बता देंगे। इसके अलावा कंबाइंड भी इनका रूल होता है। क्या होता है, कंबाइंड रूल भी होता है। सबसे पहले देखो 7 का। 7 में क्या होता है, जो मतलब जैसे कोई संख्या दी गई है 6 अंक की, ठीक है, उसमें क्या करो, 3 3 का पेयर बना लो। क्या कर लो, 3 3 संख्याओं का पेयर बना लो और उनको आपस में क्या करो, घटा दो। घटाने के बाद जो बचेगा वो डिवाइड करके देखो 7 से, तो क्या हो जाएगा, वो कट जाएगा। अगर तो वो संख्या क्या हो जाएगी, पूरी पूरी 7 से कट जाएगी। जैसे कि देखो अंतिम 3 अंक लिख लो, उसके बाद एग्जाम्पल भी दे देंगे। अंतिम 3 अंक को बाकी बची संख्या, बाकी अंतिम 3 अंक को बाकी बची संख्या से घटाकर अगर वह कट जाती है तो क्या हो जाता है, वह संख्या 7 से डिविजिबल हो जाती है। घटाकर वह कट जाती है, डिविजिबल हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, 7 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी कि लास्ट 3 डिजिट जो है, लास्ट 3 डिजिट ऑफ द नंबर and then subtract last 3 digit of the number and the subtract if from the remaining number। क्या है, if from the remaining number। यानी 3 संख्या जो लास्ट के बचे 3 3 का पेयर बना लो, उनको आपस में घटा दो। अगर वो संख्या घट के 7 से कट जाती है तो वो संख्या क्या है, पूरी पूरी 7 से कट जाएगी। जैसे कि एग्जांपल देख लो, छोटा सा एग्जांपल 3 6 6 1, ठीक, इसको देख लो। सबसे पहले तो इसमें क्या है, 3 का पेयर बनाओगे तो, ठीक, 3 का पेयर बनाओगे तो सबसे पहले तो एक ये 3 का पेयर बना दो, ठीक, एक इकलौता ये बचा,
उसके आगे हम जीरो लगा सकते हैं ना, जीरो लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर क्या करेंगे, इनको आपस में घटा देंगे। क्या करेंगे, 661 माइनस 3, 661 माइनस 3 क्या आ जाएगा, 658। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, 7 से काट के देखेंगे। 7 से काट के देखेंगे तो देखेंगे 9 इंटू 7 कितना होता है, 63, बचा कितना 2, 7 इंटू 4 कितना होता है 28। या देख लो एक बार, 963 क्या हो गया 9, इसके बाद 2 बचा, कितना बचा 28, 7 चौको 28, यानी कि 94 इंटू अगर 7 करो तो क्या हो जाएगा 658। उसके बाद आप सोच रहे होंगे ये तो छोटी संख्या होगी, बड़ी संख्या क्या करेंगे। चलो बड़ी संख्या भी देख लो कैसे, जैसे कि मान लो बड़ी संख्या है, मतलब बड़ा एग्जाम्पल है, ये तो मान लो 3 अंक का था, 4 अंक का था, 6 अंक तक का था। उसके बाद अगर ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल मिल जाए, जैसे कि मान लो कितना बड़ा, 9 डिजिट का मिल जाए, 10 डिजिट का मिल जाए, ऐसा एग्जाम्पल मिल जाए, तब क्या करो। ठीक, तो वो भी देखते हैं क्या है। जैसे कि एग्जाम्पल है 6 8 9 1 6 4 7। अब इसमें क्या है, अब ये सोच रहे होंगे ये 3 का पेयर बना लेंगे, इसमें घटा लेंगे। तो मेरे भाई ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो भी देखो। सबसे पहले तो 3 का पेयर बनाएंगे, 3 का पेयर बन गया, अब ये 6 बचा, उसके आगे 0 लगा देंगे। ठीक, अब 3 3 के पेयर बन गए 3। अब क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। इनको क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे, और इसको जो है वो क्या करेंगे, घटा देंगे। दोनों को जोड़ के घटा देंगे। कैसे, 6 4 7, ठीक, प्लस 6 माइनस 8 9 1। अब इसको अगर देखोगे तो कितना आएगा, 8 9 1 माइनस 7 6 13, 7 6 13, 4 1 5, यानी कि 656। ठीक, 656 आया। अब इसमें घटाया तो कितना आया, 11 में 6 गए 5 बचा, 8 में 5 गए 3 बचा, 8 में 6 गए 2 बचा, कितना आ गया 235। कितना आ गया शेष 235। ओ सॉरी, 7 6 13, ये गलत जोड़ दिया, पहले सही था उसमें 6 गलत लगा दिया। देखो दोबारा से, जैसे कि 891 है, 891, 47 से कितना होता है 53, यानी कि 653। जब इसको घटाओगे तो कितना आएगा, जब इसको घटाओगे तो कितना आएगा, 11 में 3 गए 8। ठीक, इसके बाद बचा 8, 8 में 5 गए कितने बचे 3, उसके बाद 8 में 6 गए 2 बचा। अब इसको क्या करो, 7 से डिवाइड कर लो। देखो 7 का 21, 7 चौको 28, यानी कि सॉरी 7 का 21, 34 इंटू 7 करोगे कितना आ जाए 237। उसके बाद आते हैं 11 नंबर पे, यानी कि 11 का देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल। क्या देखते हैं, 11 का डिविजिबिलिटी रूल। भाई वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं हम लोग, बना रहे हैं आप लोगों के लिए बना रहे हैं। वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो भाई। अब आते हैं क्या 11 पे, किस पे आते हैं 11 में। 11 में क्या करते हैं, 11 में सम स्थान और विषम स्थान अंक, मतलब सम स्थानीय अंक और विषम स्थानीय अंकों को घटा देने पर या तो 0 बचेगा या तो 11 से कट जाएगी वो संख्या। तो क्या हो जाएगी, वो नंबर जो है 11 से कट जाएगा। जैसे कि समस्थानिक तथा समस्थानिक तथा विषम स्थानिक, समस्थानिक तथा विषम स्थानिक अंकों का अंतर यानी कि घटाव 0 या 11 से डिवाइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए,
या तो 0 हो या तो 11 से डिवाइड हो, यानी कि सम ऑफ इवन प्लेस एंड सम ऑफ ऑड प्लेस। क्या हो? सम ऑफ इवन प्लेस या सम ऑफ ऑड प्लेस। डिफरेंस इज ए मल्टीपल ऑफ 11 और 0। क्या हो? सम स्थानीय तथा विषम और स्थानीय अंकों के जोड़ का अंतर कितना हो? 11 से कट रहा हो या तो फिर 0 हो, यानी कि सम ऑफ इवन प्लेसेस एंड सम ऑफ ऑर्डर प्लेसेस डिफरेंस इज ए मल्टीपल ऑफ 11 और 0। अब एग्जांपल के तौर पे देख लो, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब इसको देखो कैसे करेंगे। एक में 3 5 7 इनको जोड़ देंगे, इसके बाद 2 4 6 8 इनको जोड़ देंगे। देखते हैं जोड़ के, 1 + 3 + 5 + 7 +7 क्या है? +7। ये क्या हो गया? इसके अलावा माइनस क्या करेंगे? 2 4 6 8 2 4 6 8 यानी कि 20। 7 5 12 3 15 1 16। 16 में अगर 20 जाएगा तो कितना बचेगा? 4, यानी कि ये संख्या जो है वो नहीं कटेगी 11 से। क्या नहीं होगी? ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। ठीक, और उसके बाद दूसरा एग्जांपल देखते हैं जो कट जाए, मतलब 11 से। देखो जैसे कि 1 7 6 4 5 2 1। अब इसमें देखो क्या है, 1 और 6 7 7 5 12 12 1 13। ठीक, 7 4 11 11 2 13 13 - 13 बराबर 0। क्या होगा? 0 हो जाएगा, यानी कि ये संख्या जो है 11 से कट जाएगी। क्या हो जाएगा? कट जाएगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, 7 11 और 13 तीनों का मिक्स। तीनों का क्या देखते हैं? मिक्स देखते हैं। मान लो यदि एक संख्या को दोहराओ, ठीक, एक संख्या को दोहराओ आपस में 6 बार किया जाए तो क्या हो जाएगी वो संख्या? वह संख्या 3 से भी कट जाएगी, 7 से नहीं कटेगी, 3 से 11 से और 37 से। किससे कट जाएगी? यानी कि ए है, मान लो उसका दोहराव 6 बार आपस में कर दिया जाए। कितनी बार? 6 बार आपस में कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगी? वो संख्या जो है 3 से भी कट जाएगी, 11 से भी कट जाएगी और 13 से भी कट जाएगी और 37 से भी वो संख्या कट जाएगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देख लो, मान लो 7 ले लेते हैं। 7 7 7 7 7 7 7 नहीं है, यानी कि अगर किसी संख्या का दोहराव आपस में 6 बार या किसी संख्या की पुनरावृत्ति आपस में 6 बार कर दी जाए तो वो क्या हो जाएगी? 3 से भी कट जाएगी वो संख्या, 7 से भी कट जाएगी, 11 से भी कट जाएगी, 13 से भी कट जाएगी और तो और 37 से भी कट जाएगी। अब इसको देखो, सबसे पहले 3 से काट के देखते हैं। काट के देखो 3 से, इसमें क्या करो, 7 ले लो कॉमन। 7 कॉमन ले लेंगे तो 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब ये देखो 11 से काटोगे कट जाएगी पूरी। ठीक, इसके बाद 3 से काटो, हाँ 9, हाँ 3 से क्या हो जाएगा? ये 9 9 2 11। ठीक, फिर आगे 9 2 11 9 2 11, ऐसे क्या हो जाएगा? ये 3 से नहीं कटेगी संख्या, ये क्या हो जाएगी? ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। ठीक,
इसके अलावा अगर इसकी जगह 7 की जगह और कोई नंबर होता तो वो क्या हो जाता, कट जाता। 7 से तो मान लो कट ही रहा है, अब 7 आगे ले लिया है। इसके बाद 11 से भी कट जाएगा। अब 11 से जब कटेगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब ये संख्या अगर देखा जाए तो इस नंबर से भी कट जाएगी, या ये इस नंबर से भी कट जाएगी। उसके बाद 13 से काट के देखो, 13 8 104, 104 यानी कि 7 आगे। ठीक, आगे भी काटोगे क्या हो जाएगा, 13 से ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। उसके बाद 37 से काट के देखो, 37 दूनी 74, 37 का 111, इतना 37 इंटू 3 होता है, तो आगे भी इतना 3 हो जाएगी, यानी कि संख्या जो है 37 से भी कट जाएगी। किससे कट जाएगी, 37 से भी। इसके अलावा आते जैसे एग्जाम्पल दिया जाए, ये एग्जाम्पल दे दिया है। ठीक, अब इस संख्या को आप चाहे 3 से काटो, चाहे 7 से काटो, ठीक, और या तो फिर 3 से काटो या 7 से काटो या 11 से काटो या 13 से काटो या तो 37 से काटो। इस संख्या को आप किसी भी संख्या से काट लो, क्या हो जाएगी, ये सारी की सारी संख्याओं से कट जाएगी। क्या कट जाएगी, ये संख्या पूरी पूरी संख्याओं से कट जाएगी। जैसे अगर 9 कॉमन ले लो, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 1 बचा। 3 से काटोगे 9 कट जाएगा, ठीक है। 7 से काटोगे ये कट जाएगा, इधर से 7 से ये कट जाएगा। देखो 3 का अगर डिफरेंस करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 11 करोगे, 11 से तो पहले कटती दिख रही। इसके बाद 13 से करोगे, 13 अभी ये काटे ही थे, ठीक। 37 से भी अभी ये काटे ही थे, यानी कि संख्या क्या हो जाएगी, सबसे कट जाएगी। उसके बाद आते हैं यानी कि उसके बाद आते हैं क्या, अगर किसी दो संख्याओं का आपस में 3 बार पुनरावृत्ति की जाए, अगर किन्हीं भी संख्या का आपस में 3 बार पुनरावृत्ति की जाए, जैसे कि ए बी ऐसी कोई संख्या दी है तो वो किस किस संख्या से कट जाएगी। सबसे पहले तो ये देखते हैं वो किससे कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, 7 देख लेते हैं किससे किससे कट जाएगी। 3 से कट जाएगी, 7 से कट जाएगी, 13 से कट जाएगी, 37 से कट जाएगी, यानी कि 3, 7, 13, 37 इनसे तीनों से कट जाएगी। और ये जो संख्या है वो 3, 7, 9 11, 13 और 37, क्या ये दोनों से कट जाएगी। अब देखते हैं आगे इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल मान लो इसका एग्जांपल मान लो 6 2 6 2 6 2। अब इसको अगर काटोगे 3 से तो ये 3 से आराम से कट जाएगी, क्योंकि इसका जो योग है वो क्या कट रहा है, 6 दूनी 12 छतरी 18, 2 दूनी 4 दूनी 6, 18 और 6 24, यानी कि इसका योग जो है कट रहा है आसानी से, किससे, 3 से। ये क्या, ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। इसके बाद आते हैं अगला नंबर पे, आगे किस पे आते हैं, 11 पे, 11 से तो ये कटेगी ही नहीं, क्या है, 11 से ये नहीं कटेगी, ये संख्या जो है 11 से नहीं कटेगी। उसके बाद आते हैं किस पे, 7 पे, 7 से भी ये संख्या कट जाएगी, किससे कट जाएगी, 7 से ही कट जाएगी। इसके बाद आते हैं 13 पे, 7 से काट के देख लेते हैं, ठीक। देखो ये बताया था ना आपको हमने, उसमें आगे जो रूल पढ़े थे उसमें देखो। अब इसमें क्या है, 6 2 8 2 10, 10 माइनस 6 6 12, 12 2 14, ठीक। 6 6 12 2 14, यानी कि 4। ये संख्या जो है वो 7 से नहीं कटेगी। एक बार काट के देखते हैं। हाँ, 7 8 56, 56 आया, बचा 6। इसके बाद आया 66 आया, 66 के बाद 63, बचा 3, ठीक 3। इसके बाद 28 आया, 4 बचा, 46 हुआ यानी कि 42, यानी कि फिर 4 बचा, यानी कि फिर आगे नहीं, ये संख्या 7 से कट जाएगी। क्या हो जाएगी, ये संख्या जो है 7 से कट रही है पूरी पूरी। क्या हो रहा है, 7 से पूरी पूरी संख्या कट रही है, ठीक। उसके बाद आते हैं
11 से कटेगी नहीं, 13 से भी कट जाएगी और 37 से भी कट जाएगी। इसके बाद एक और है जो लास्ट है वो देख लो एक बार। ABC, अगर किसी संख्या की, मान लो किसी 3 संख्याओं की 2 बार पुनरावृत्ति कर दी जाए तो वो क्या हो जाएगी, वो संख्या 7 से कट जाएगी, 11 से भी कट जाएगी, 13 से भी कट जाएगी और क्या हो जाएगा 1001 से भी वो संख्या कट जाएगी। कितनों से कट जाएगी, 7 से भी कट जाएगी, 11 से भी कट जाएगी और 7 से, 11 से, 13 से और 1001 से भी वो संख्या कट जाएगी। किससे कट जाएगी, 1001 से भी कट जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर 123, 123 क्या हो गया। अब ये संख्या देखो 7 से कट जाएगी, हाँ कट जाएगी। वैसे ये और ये घटा दो, 0 आ गया, यानी कि संख्या क्या हो जाएगी, 7 से कट जाएगी। ठीक, उसके बाद 11 से 12, 11 दूनी 11 एकम 1, 11 एकम 1, ये भी संख्या क्या, इसका सम और विषम का देख लो तो क्या हो जाएगा, ये संख्या 11 से कट जाएगी। इसके बाद 13, 13 से भी कट जाएगी। उसके बाद क्या आता है 1001, अब 123 अगर इसमें कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा 1001, यानी कि ये संख्या 1001 से भी कट जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और जो भी आपका डाउट हो वो डाउट हमको अपने कमेंट के जरिए दो। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाय।